हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नया, बिल्कुल लेटेस्ट जेट पैक कंपोज के बारे में। जेट पैक कंपोज क्या है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इस पे कैसे इसका यूज़ करके हम एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये क्यों आया है। तो जेट पैक कंपोज बेसिकली एक नया तरीका है यूआई लिखने का। पहले हम एंड्रॉयड में जब ऐप बनाते थे तो हम एक्सएमएल में यूआई लिखते थे। तो अब हम उसको चेंज करके हम डिक्लेरेटिव वे में यूआई लिखेंगे, जैसा आपने स्विफ्ट यूआई में देखा होगा, जैसा आपने फ्लटर में देखा होगा। और मैंने इस पे पीछे भी वीडियोस बनाई हैं, बट तब तक ये स्टेबल नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई होंगी। तो अगर आपको ये सीखना है तो अब आपको ये वाली वीडियो सीरीज़ देखनी होगी, क्योंकि जेटपैक कंपोज अभी 2 दिन पहले 1.0 अनाउंस कर दिया है गूगल ने। यानी आप स्टेबल जेटपैक कंपोज यूज़ कर पाएंगे और इसको प्रोडक्शन में भी यूज़ कर पाएंगे। तो अभी काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि मुझे एक्सएमएल में ही या मैं यूज़ कर पाऊँगा कि नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट दिस इज़ द फ्यूचर। तो आपको आज नहीं तो कल ये सीखना ही पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कोई कुछ नहीं कर सकता, यही फ्यूचर है। तो आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आपको पता होगा कि मैं फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे वीडियोस बनाता हूँ, जो चीज़ें एक्चुअली में मार्केट में चलती हैं या जिसको मार्केट में डिमांड होती है। तो ये चीज़ आपको आगे, एंड्रॉयड डेवलपर अगर आप हैं या बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मैं अबाउट में जाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो का मैं वर्जन जो अभी लेटेस्ट स्टेबल आया है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो आर्कटिक फॉक्स, जो कि पहले कैनरी में चल रहा था। और वर्जन नंबर है 2020.3.1। तो इसका मतलब है कि ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपको चाहिए रहेगा अगर आप इस मोमेंट पे जेटपैक कंपोज 1.0 के साथ प्ले करना चाहते हो, राइट। और जैसे ही आप ये इसको अपडेट कर लोगे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऐप सर्कल। बिल्ड योर एप्स, distribute it to testers and upload it to app stores, all automatically with quick and easy setup. 1 month free coupon code and the link in the description. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, आप नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ़ोन एंड टैबलेट सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप चाहो तो एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, उसका पैकेज नेम देना है, जैसे आपने शायद अक्सर पहले भी दिया होगा, राइट। और फिर उसके बाद उसका जो भी लोकेशन है वो देना होगा, फोल्डर लोकेशन। लैंग्वेज आपके पास चॉइस मेरे ख्याल में अब नहीं है, तो अब आप जावा यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज जो भी पूरा जेटपैक कंपोज का कोड है वो पूरा कॉटलिन में लिखा हुआ है। एंड इनफैक्ट कॉटलिन इज़ द फ्यूचर। जैसा जेटपैक कंपोज फ्यूचर है, वैसे कॉटलिन अपने आप में फ्यूचर है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जावा कहीं जा रहा है या बंद हो रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बट एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कॉटलिन में ही चीज़ें होंगी फ्यूचर में। तो अभी अगर चल भी रही है आपकी ऐप जावा पे, तब भी मेरे ख्याल में आपको कॉटलिन सीखना चाहिए। एंड कॉटलिन की वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी। एपीआई आप देख सकते हो 21 हम यूज़ कर रहे हैं, वो है मिनिमम एसडीके, यानी इतना आपको मिनिमम चाहिए होगा अपनी ऐप चलाने के लिए। यानी अगर आपके पास लॉलीपॉप है या उससे ऊपर का कोई डिवाइस है तो आपकी ऐप ये चलेगी। अगर मान लो आपके पास किटकैट है और आप ये ऐप चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं चलेगी। लेकिन ये भी कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 94% डिवाइस के अंदर अब लॉलीपॉप तो मिनिमम आ ही रहा है। और नए डिवाइसेस में तो एंड्रॉयड 10, 11 ये सब आ रहा है, अब 12 आने वाला है। तो मतलब बहुत आगे निकल गई है कहानी, ठीक है। इसके बाद आप फिनिश कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ग्रेडल अपनी चीज़ें इंस्टॉल करेगा, आपको पता ही है। उसके बाद आपके पास ऐसी कुछ एप्लीकेशन आ जाएगी, बिल्कुल रॉ एप्लीकेशन है जो अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। मैं टाइम सेव करने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है स्टार्ट कंपोज। सो इफ़ यू सी हेयर, तो ये स्टार्ट कंपोज है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें आया क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम फोल्डर की तरफ जाएँ यहाँ पे, तो हमारे पास रेगुलर वही मैनिफेस्ट फोल्डर है एक, जिसके अंदर हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल मिल जाती है हमें। उसके अलावा हमारे पास जावा फोल्डर है, तो ये टेस्ट वाले हम इग्नोर कर देते हैं। पहला वाला फोल्डर अगर हम खोलें, इसको मैं थोड़ा सा और अगर खोल दूं, तो इसमें आपको दिखेगा कि हमारे पास एक मेन एक्टिविटी डॉट के टी फाइल है, के टी फॉर कॉटलिन। उसके अलावा हमारे पास एक यूआई फोल्डर है, जिसके अंदर हमारे पास थीम फोल्डर है। उसके अंदर हमारे पास 4 फाइलें हैं, एक कलर डॉट के टी है, एक शेप डॉट के टी है, एक थीम डॉट के टी है, एक टाइप डॉट के टी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर हम आर ई एस के अंदर जाएँ तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉएबल फोल्डर है, ठीक है, एक मिप मैप है,
और एक वैल्यूज़ फोल्डर है, राइट। ड्रॉएबल के अंदर हमारी जो इमेजेस हैं, तो अभी हमारे पास एसवीजी पड़ी हुई है आईसी लॉन्चर वाली। दूसरी चीज़ देखें तो मिप मैप है, इसके अंदर भी हमारे पास वेबपी वाली इमेजेस हैं। तो इसकी भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैल्यूज़ के अंदर आपको अपनी स्ट्रिंग्स और कलर्स वगैरह मिल जाएंगी, प्लस थीम्स मिल जाएगी, और कुछ नहीं है। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अगर आपने ध्यान से, अगर आपने पहले एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट किया है तो लेआउट फोल्डर मिसिंग है, क्योंकि हम जो लेआउट है वो पूरा कंपोज के थ्रू बनाने वाले हैं, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें बिल्ड और ग्रिडल, हमें यहाँ पे भी दो मिलते हैं, जैसे हमें मिलते हैं, एक जो प्रोजेक्ट लेवल पे होता है, एक मॉड्यूल लेवल पे होता है। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट लेवल वाला खोलते हैं, और मैं इस पहले बाहर निकलता हूँ। जी हाँ, जूम हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखें तो कंपोज वर्जन आप देख सकते हैं 1.0.0, जो कि लेटेस्ट है ऑब्वियसली, एंड रेपोजिटरीज जो अपनी नॉर्मल होती हैं और डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो तो है ही। अब हम खोलते हैं अपनी मेन बिल्ड डॉट ग्रेडल, जो कि ऐप लेवल पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कंपाइल एसडीके जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 30, मिनिमम एसडीके मैंने 21 सेट किया था शुरुआत में ही, टारगेट एसडीके भी 30 है। और अगर मैं देखूँ तो इस सपोर्ट लाइब्रेरी को मैंने ट्रू किया हुआ है वेक्टर ड्रॉएबल्स वाले एरिया में, और मिनीफाई इनेबल्ड फॉल्स है, ये बेसिकली प्रोगार्ड के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो आप बेसिकली प्रोगार्ड रूल्स को ट्रू कर रहे हैं एक तरह से। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। अगर आपने पहले से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट किया तो आपको पता होगा, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखिए, कंपोज यहाँ पे ट्रू है, जिस फीचर का हमें सबसे ज़्यादा नीड है। और यहाँ पे फिर कंपोज ऑप्शंस हैं, जो कि अभी हम कंपाइलर वर्जन वगैरह है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लाइब्रेरीज़ हैं, इनको मैं चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ, तो अब मैं अपडेट कर ही देता हूँ। तो हमने सारी अब लाइब्रेरीज़ को अपडेट कर देते हैं जो भी इनका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी अपडेटेड नहीं मिलेंगी आपको। तो मैं क्विकली से इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम प्रेस कर देंगे सिंक नाउ। तो इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी ये लाइब्रेरीज़ यहाँ यूज़ हो रही हैं वो सारी लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इसमें हम कंपोज से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें। तो यहाँ पे देखोगे एंड्रॉयड एक्स डॉट कंपोज से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका कंपोज से रिलेटेड यूआई की लाइब्रेरीज़ हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे मटेरियल डिज़ाइन के लिए हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और यूआई के लिए अलग से टूलिंग प्रीव्यू जो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। प्लस एंड्रॉयड एक्स की लाइब्रेरीज़ की बात करें तो लाइफ साइकिल की लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, और एक्टिविटी कंपोज की जो एक लाइब्रेरी है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। एंड टूलिंग की हो रही है एक एंड में, अगर आप देखोगे डीबग के लिए है सिर्फ। तो बेसिकली मोटा मोटा हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं, यहाँ हम कुछ अभी एडिशनल ऐड कर नहीं रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी में। यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एंड्रॉयड ओएस बंडल से लेके, अगर आप देखो तो एंड्रॉयड एक्स से कंपोनेंट एक्टिविटी, मटेरियल थीम, सरफेस, टेक्स्ट, ठीक है, ये मटेरियल में से आ रहा है। कंपोजेबल एक हमारा रन टाइम फंक्शन है जो उसके हम बात करेंगे। प्रीव्यू हमारे पास आ रहा है, और हमारी थीम हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया। अगर आप देखें तो मेन एक्टिविटी है जो, वो एक्सटेंड एक्टिविटी नहीं कर रही, कंपोनेंट एक्टिविटी कर रही है, जो थोड़ा सा आपको एक चेंज दिखेगा। यहाँ पे आप ऑन क्रिएट मेथड को भी देखेंगे जो ओवरराइड हो रहा है। इसके अंदर सेट कंटेंट व्यू की जगह इस बार सिर्फ सेट कंटेंट है, जिसके अंदर आप देखोगे तो मेरे पास एक स्टार्ट कंपोज थीम है। अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये जो थीम बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगी वो आपके प्रोजेक्ट के नेम के हिसाब से उसका नाम होगा। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था स्टार्ट कंपोज, सो इसलिए मुझे यहाँ पे स्टार्ट कंपोज थीम दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कंपोज थीम को एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी खोल गई थीम डॉट के टी फाइल। तो इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे पास दो प्राइवेट वैल्यूज़ हैं, एक तो है डार्क कलर पैलेट और लाइट कलर पैलेट, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी ऐप में हम डार्क मोड भी सपोर्ट करें और लाइट मोड भी सपोर्ट करें, जिसमें हम आएंगे फ्यूचर में। तो हमारे पास दो डिफरेंट कलर पैलेट्स हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, जैसे प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और प्राइवेट क्यों, क्योंकि हम इसी फाइल के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा वो जो आप बोल सकते हो कि कंपोज थीम का जो फंक्शन है जो कि कंपोजेबल है, ठीक है, ये एनोटेशन हम यूज़ करते हैं किसी भी अपने फंक्शन को कंपोजेबल बनाने के लिए, जिसको हम यूआई में यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके अंदर देखोगे आप पैरामीटर एक डार्क थीम है जो कि एक बुलियन है, ठीक है। तो अभी हम ले रहे हैं कि वो सिस्टम अगर डार्क थीम होगा तो लेगा ट्रू, अदरवाइज लेगा फॉल्स। और कंटेंट है जो कि कंपोजेबल है, जो कि हमें एक यूनिट रिटर्न कर रहा है, विच मीन्स वॉइड एक तरह से कॉटलिन में। और कलर्स में आप देखो तो डार्क थीम हम चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू है तो हमें डार्क कलर पैलेट देगा, अदरवाइज वो लाइट कलर पैलेट देगा। ये कहाँ से उठा रहा है, ये यहाँ से उठा रहा है ऊपर से,
ठीक है। अब इसमें मटेरियल थीम एंड में रिटर्न कर रहा है। बेसिकली उसका क्या पर्पज़ है? उसका पर्पज़ है कलर सेट करना, टाइपोग्राफी सेट करना, शेप सेट करना और कंटेंट सेट करना। ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप देखो तो डार्क कलर्स एक मेथड है, ये क्या है आखिर? ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जाएंगे तो हम देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें कलर्स डॉट kt के अंदर मिलेगा, राइट। जिस जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, बैकग्राउंड, सरफेस, ये सारे कलर्स मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इसको अंदर गहराई तक जाएंगे इसके भी। कलर डॉट kt अगर हम खोले तो यहाँ पे हमने 2-4 कलर अपने दे रखे हैं, पर्पल 200, पर्पल 500, पर्पल 700, टील 200 और सबका यहाँ पे हैक्स, हमने यहाँ पे हैक्स कोड डाला हुआ है। ठीक है। तो ये हम काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, ये कलर जो हमारा ये जो कलर हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, ये हम कहाँ से उठा रहे हैं? ये हम ग्राफिक्स डॉट कलर करके एक पैकेज है जहाँ से हम ले रहे हैं, जो कि हमारा कंपोज के अंदर ही आता है। शेप में अगर हम देखें तो हमारे पास शेप्स है, ये शेप्स हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। अगर आप देखेंगे स्मॉल मीडियम सेम ही है और लार्ज हमने 0 का रखा है। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम इसको यूज़ कर रहे हैं थीम के अंदर। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे शेप्स, तो अगर मैं इस शेप्स को खोलूँ तो यहीं पे आ जाऊँगा। टाइप अगर देखें तो टाइपोग्राफी के लिए है। फ़िलहाल हमारा फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट है, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल है और फ़ॉन्ट साइज़ 16.sp है। इसी के अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कुछ कमेंट्स में चीज़ें दी गई हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, सब बटन के लिए, कैप्शन के लिए। ऐसे ही मैंने थीम में भी देखा था कि आपको यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफ़ॉल्ट कलर्स की, बैकग्राउंड के लिए क्या डिफ़ॉल्ट कलर है, सरफेस के लिए क्या। ठीक है। ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अब इस ऐप को चला के देख लेते हैं एक बार कि हमें ये ऐप क्या देती है। ठीक है। ये ऐप चलाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिलता है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्टार्ट कंपोज थीम के अंदर क्या है? देखो एक सरफेस है। ठीक है। सरफेस बेसिकली एक और कंपोजेबल फंक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो है टर्मिनेट। चलिए टर्मिनेट कर देते हैं इसको और दोबारा से चलाते हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं हमारी ऐप के अंदर आ गया यहाँ पे हेलो एंड्रॉयड लिखा हुआ। अब ये कैसे आया दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये सरफेस है हमारा जिसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं। अभी मेरी जो मोबाइल ऐप की थीम है वो डार्क है, इस वजह से डार्क आया। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो थीम मेरी डार्क थीम ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो आप देखोगे कि ये कलर भी चेंज हो गया और ये लाइट थीम हो गई, राइट। तो ये हेलो एंड्रॉयड हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सरफेस बेसिकली क्या है? एक तरह का कंटेनर है। अगर आपने फ्लटर में काम किया है तो सरफेस इज़ नथिंग बट अ कंटेनर। ठीक है। जिसका हम बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं, जो कि हम मटेरियल थीम से उठा के उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर रहे हैं, राइट। डार्क मोड के लिए ये ब्लैकिश होगा और लाइट मोड के लिए थोड़ा वाइटिश होगा। सो बेसिकली ये हो रहा है। ग्रीटिंग क्या है? ये कंपोजेबल फंक्शन है। ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं एक फंक्शन बनाया हमने जिसका नाम हमने ग्रीटिंग रखा हुआ है। ठीक है। वैसे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू करके फंक्शन है जिसके अंदर आप देखो तो कंपोजेबल के साथ साथ @प्रीव्यू लिखा हुआ है और शो बैकग्राउंड जो है वो फॉल्स है। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रू मिलेगा बट मैंने फॉल्स कर रखा है। इसके अंदर भी हम सेम काम कर रहे हैं कि हम स्टार्ट कंपोज थीम को कॉल कर रहे हैं और फिर ग्रीटिंग जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। और ग्रीटिंग के अंदर एक टेक्स्ट विजेट है या आप इसको व्यू बोल सकते हो, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट की वैल्यू दे रखी है हेलो और नेम पास कर रखा है, जो भी नेम आ रहा है। नेम क्या हम यहाँ से पास कर रहे हैं? एंड्रॉयड। इसलिए जब मैं इसको फ़ोन में चला रहा हूँ तो यहाँ एंड्रॉयड आ रहा है। ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे चेंज करके इसको प्रीव्यू लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा? नेम को प्रीव्यू पास करेगा। अब आप सोचोगे कि ये प्रीव्यू हमें दिख कहाँ रहा है? तो अगर आप ऊपर देखो तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक तो कोड, एक स्प्लिट और एक डिज़ाइन। सो बेसिकली कंपोज में आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप ये यूआई बनाते बनाते इसको प्रीव्यू कर सकते हो, आपको ऐप नहीं चलानी पड़ेगी। तो अगर मैं स्प्लिट मोड में जाऊँ यहाँ पे दोस्तों तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको हेलो प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा, राइट। इसको आप अगर आप देखना चाहते हो तो शो बैकग्राउंड को अगर हम ट्रू कर दें तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड के साथ दिखेगा हेलो प्रीव्यू, राइट। और ऊपर आपको दिख रहा है डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू जो मेरा फंक्शन का नाम है। मैं चाहूँ तो नेम इसका यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नेम दे सकता हूँ इसको, जैसे मैंने अगर बोल दिया इसको पीके प्रीव्यू तो ये क्या करेगा? यहाँ पे पीके प्रीव्यू दिखाने लगेगा हेलो प्रीव्यू। मैं इसको कुछ और चेंज करके देखता हूँ दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो कंपोज और आप देख सकते हो कि यहीं पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हो, राइट। और टेस्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको ऐप बार बार रन करके नहीं चलानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हॉट रिलोड वाला जो एक टास्क होता है जो हम फ्लटर में देखते हैं उसको यहाँ बहुत आसानी से करने की कोशिश करता है। और इसमें डेफिनेटली कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल जो ऑप्शन मिल रहा है आपको प्रीव्यू का वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है।
तो अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, सरफेस हमने यहाँ यूज़ किया था बट हमने यहाँ पे सरफेस यूज़ नहीं किया, राइट, प्रीव्यू में। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम सरफेस यूज़ करते तो इस बैकग्राउंड का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी ऐप को इस तरीके से बनाना है ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से मतलब ऐसे लेवल पे रख सकें जहाँ से हम थीम चेंज कर सकें इजीली, राइट। मैं वो बताऊंगा आपको कैसे। एक चीज़ और गौर फरमाने वाली बात है कि आप देखें तो ये मेन एक्टिविटी यहाँ शुरू होती है लाइन नंबर 13 से और 25 पे ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद ये फंक्शंस लिखे गए हैं। यानी क्या, ये टॉप लेवल फंक्शंस हैं। इसका मतलब आप इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और ये रीयूज़ किए जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है जो आपको कॉटलिन की वजह से मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ और अपना फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, हमें एरर मिल जाएगी क्योंकि ग्रीटिंग एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंपोजेबल फंक्शन बना लेते हैं। तो हम बोल देते हैं @composable फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन ले लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई ऐप, ठीक है। माई ऐप क्या कर सकता है, माई ऐप हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम ये अपना सरफेस वाला कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोल दिया सरफेस, ठीक है। सरफेस के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया अपना एक टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, जिसको हमने बोल दिया हेलो देयर फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये चीज़ हमने लगा दी। अब हम इसको माई ऐप को यहाँ से सरफेस हटा देते हैं फॉर एग्जांपल, और हम इसको कर देते हैं माई ऐप, राइट। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे माई ऐप कॉल करके देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने माई ऐप किया, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर सकता हूँ और मुझे दिखेगा यहाँ पे हेलो देयर। इस बार आई होप हेलो देयर दिखे, देखते हैं क्या दिखता है। और माई ऐप में हमें कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक। तो कभी कभी होता है, टाइम लग जाता है। देखिए अब आपको हेलो देयर दिख रहा होगा। तो ये चीज़ हमारी काम तो कर रही है, लेकिन अब आप देखो, अगर मैं शो बैकग्राउंड को फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे, राइट, तो भी आप देखोगे कि ये जो है ना, ये आपको ऐसा ही दिखेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड की जगह जो है हमने सरफेस से ओवरराइड कर दी है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमें कोशिश करनी है कि हम ना करें अगर हम उस चीज़ को अच्छे से करना चाहते हैं। बाकी हम क्या करते हैं, अभी हम एक और कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं, फिर थोड़ा सा और टेस्टिंग करेंगे। तो एक और कंपोजेबल फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका नाम हम रखते हैं फंक्शन, ठीक है। इसका नाम रखते हैं शो मी समथिंग, ठीक है। ऐसी कुछ भी हमने नाम दे दिया है, शो मी समथिंग। इसके अंदर हम एक और टेक्स्ट लगाते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं हेलो जेटपैक कंपोज 1.0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शो मी समथिंग, सिर्फ शो मी समथिंग, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसको शो मी समथिंग यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी थीम जो है या सरफेस जो है वो सिर्फ माई ऐप में पड़ा हुआ है और शो मी समथिंग अलग है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे बैकग्राउंड चला जाएगा और हमारे पास सिर्फ हेलो देयर लिखा आएगा विद अ ब्लैक काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप देख सकते हो ऊपर यहाँ इंडिकेटर है, देखो वहाँ पे चला गया है और हेलो जेटपैक कंपोज हमें देखने को मिल रहा है 1.0, जो कि अच्छी बात है। इसको हम ट्रू कर देते हैं। अब हम इस सरफेस में थोड़े चेंजेस करके देखते हैं। जैसे अब सरफेस को हम कलर दे सकते हैं। तो कलर अगर मैं इसको दे दूँ कलर डॉट येलो, राइट, तो कलर डॉट येलो दे दिया तो ये येलो हो जाना चाहिए। एक बार हम इसको इस बार ऐप में चला के देख लेते हैं कैसा दिखता है। फिर हम यहाँ से माई ऐप से इसको रिप्लेस कर देंगे, डोंट टास्क अगेन, टर्मिनेट कर देते हैं। और अब देखें तो हमारे को येलो कलर दिख रहा है, आप देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं माई ऐप के थ्रू एंड हमें दिखेगा कि क्या हो रहा है। तो ये कंपोजेबल फंक्शंस आप ऐसे बना सकते हो, इनकी अलग अलग फाइल्स रख सकते हो, एक व्यूज़ का फोल्डर बना सकते हो या विजेट्स का फोल्डर बना सकते हो और इनको बहुत ईजी से मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही जगह सारी चीज़ें लिखना नहीं चाहोगे, राइट। तो ये बहुत ही जेनरिक तरीका है इसको करने का, राइट। अगर हम चाहें तो मान लो टेक्स्ट में हम थोड़ी सी पैडिंग देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे, हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ कर सकता हूँ कोई और डॉट पैडिंग बोल सकता हूँ, और मान लो मैं 16 की पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मुझे इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले तो। और ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है ये देखना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें यहाँ से, अगर रिफ़्रेश करूँ मैं, तो आप देखोगे कि इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी आ जाएगी। और वही चीज़ हम अपनी ऐप पे भी चला के देखें और देख सकते हो आप पैडिंग आ गई और ये शानदार लग रहा है, राइट। अगर हम इसको ऐप पे चला के देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा
बढ़िया। हेलो जेटपैक कंपोज 1.0। सो इस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो जेटपैक कंपोज के साथ, इस सीरीज़ के साथ। एंड आप सीख सकते हैं कि जेटपैक कंपोज कैसे काम करता है, कैसे हम यूआई बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको समझाया, जो बेसिक्स हैं वो समझाया भी, कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। और अब नेक्स्ट वीडियो से अब यूआई बनाना स्टार्ट कर देंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो एंड करने से पहले एक बार XML भी देख सकते हैं, हमने ये देखा नहीं था। तो ये सेम ही है जैसा हमने पुरानी ऐप्स में देखा है, इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग से नहीं है, स्टाइल वगैरह है जो हम बाद में एक्सप्लोर फिर से करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो करें। और अगर आपको इंटरेस्ट है इस सीरीज़ में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा मेरी हर सीरीज़ में मैं बोलता हूं कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये सीरीज़ चलेगी, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सीरीज़ मैं रोक दूंगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टारगेट करते हैं कि 500 लाइक्स आएंगे जेटपैक कंपोज के नाम पे, और मैं कॉटलिन भी आपको सिखाने वाला हूँ, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्लस हम केटोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।